जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में भी दंतवक्त्र इत्यादि बनकर भई निशाचर जाहिते महावीर बलवान, सब निशाचर बनकर क्या है। बोलो जय सिया राम। भगवान ने जब सुना कि मेरे पार्षदों ने सनकादिक ऋषियों का अपमान कर दिया, तो भगवान भी दौड़े चले आए। भगवान को पता लग गया और भगवान ने वहां पर सनकादिक ऋषियों की महिमा गाई। भगवान कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया जो इनको शाप दिया, इन्होंने आपको रोका, संत और ब्राह्मणों को रोका, और संत और ब्राह्मणों को जो रोकता है ये वो भी मेरे दर्शनों के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, उनके साथ यही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया। और भगवान कहते हैं सुनो जरा, भगवान कहते हैं मेरी भुजा भी यदि किसी संत और ब्राह्मण का अपमान कर दे तो भगवान कहते हैं मैं इस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। इतना सम्मान यदि ब्राह्मणों का, संतों का यदि कोई करते हैं तो वो भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं। कौन कौन से? एक मुख है ब्राह्मण और दूसरा मुख है भगवान का अग्नि, और दोनों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है। ब्राह्मणों का जन्म ब्राह्मणों से मुखमासी, वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों का जन्म भगवान के मुख से हुआ है, और अग्नि का जन्म मुखादग्नि रजायत। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से, और दोनों मुखों से भगवान खाते हैं साथ। अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये क्या हो रहा है? बोले भगवान को हम खिला रहे हैं। और भगवान के मुख में ब्राह्मणों के मुख में आहा आहा। जब हमारे जजमान जी देव पकवान बनाते हैं, क्यों जजमान जी, और जब ब्राह्मण देवता डकार लेते हैं, आहा आज आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं उस डकार से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। बोलो जय सिया राम। ना हम तथा यजमान हविर्वितानि घ्यो, ना हम तथा यजमान हविर्वितानि स्योचान घृतपुल्त हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघा संतुष्टस्य वय्य निजतै निज कर्म पाके। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख से खाकर के जितना तृप्त होता हूं, उतना तृप्त तुम्हारे अग्नि के में स्वाहा 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 करने से नहीं होता हूं। ब्राह्मण भोजन से उस परमात्मा को तृप्ति मिलती है। तो भगवान ने कहा आपने बहुत अच्छा किया जो इनको शाप दे, और 3 जन्म के लिए इनको राक्षस बना दिया। राक्षस देने का स्थान। आओ ऋषियों आपका स्वागत है। बोलो जय श्री राम। भगवान की बराबरी भगवान के द्वारपाल ही कर सकते हैं। सुनना है? एक बार भगवान के द्वारपालों ने कहा कि प्रभु 2-2 हाथ करते हैं, कौन जीतते हैं, जरा हमें भी ज्यादा बल हो गया। तो भगवान ने कहा ऐसे स्वामी और सेवक लड़ेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ऐसा लड़ना ठीक नहीं है। तो इसलिए सनकादिक ऋषियों के द्वारा उनको शाप दिलाया। सुन रहे हैं? और कहा कि तुम राक्षस बनकर क्या, और मैं भी अवतार लेता। तब लड़ते हैं दोनों, तब आनंद लेते हैं। इसलिए भगवान की करी हुई सारी लीला है। वही द्वारपाल भगवान के राक्षस बनकर क्या, और स्वयं भगवान मनुष्य बनकर क्या, तब दोनों लड़ पड़े। तो पहला कारण बता रहे हैं कि भगवान के पार्षद ही राक्षस बने, और तब भगवान ने इनका
उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरा कारण, पहला कारण हो गया, दूसरा एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक समय एक जलंधर नाम का राक्षस पैदा हो गया। यहां संक्षिप्त में लिखा है केवल, लेकिन यही कथा शिव पुराण में लिखी हुई है कि भगवान शिव जी की जब बीच वाले आंख के खुली तो आग निकली, उस आग ने कामदेव को भस्म किया।